हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीके मोटिवेशनल में माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको कुछ मुख्य बात बताना चाहता हूँ। अभी जो मैट्रिक के या इंटर या 10 या 12 का जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं या वाली हैं, उनके लिए कुछ बात है। कोई विद्यार्थी सोचते हो क्या कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे मैं पास करूंगा। तो सबसे पहले ये जो गंदा सोच है इसको आप माइंड से निकालिए। ये जो गंदा सोच है इसको आप माइंड से निकालिए कि मैं कैसे पास होऊंगा। या आपके जो दोस्त होंगे अगल बगल के, उसको उनके साथ मत रहिए जो आपको डराते हैं कि एग्ज़ाम सर पे है, आप कैसे पास कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम सर पे है, आप कैसे पास कीजिएगा। ये सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम का दिन कितना मिनट बच या कितना दिन बच रहा है। मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि मैं जो बात बताऊँगा भाई 45 मिनट में आप एग्ज़ाम का रूटीन बनाकर 80% ला सकते हैं। ये मेरी दावा गारंटी है। बस मेरा जो टिप्स है उसका आप फॉलो कीजिए। फॉलो का करने का मतलब है कि आप मेरे बाप हमें मानिए या बड़ा भाई मानिए या छोटा भाई मानिए, उस बात को खाली फॉलो कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। जो अभी विद्यार्थी 10 या 12 में या कोई भी विद्यार्थी हो, उनका पढ़ने का समय सुबह 3 बजे से चालू होता है। उन बच्चा का सुबह 3 बजे से चालू यानी उठ जाना चाहिए। बेड छोड़कर टेबल पे आराम से मुंह धो के पानी पीकर आराम से बैठ के याद करना चाहिए 3 से 6। उसके बाद बच्चा को उठकर फ्रेश व्रेश होकर उसके बाद का रूटीन क्या होना चाहिए, बच्चा को कम से कम 3 घंटा मैथ डेली बनाना चाहिए। उसके बाद रटो, फिर नींद आ रहा है तो रेस्ट करो, फिर शाम में। यही आपका रूटीन है जो फॉलो करेगा। आपको बता देते हैं 3 बजे आपका नींद टूट जाना चाहिए, 3 से 6 पढ़ना है, फिर 2 घंटा रेस्ट, स्नान करके नाश्ता उस्ता करके उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर मैथ बनाइए, फिर कोई सब्जेक्ट पढ़िए। लेकिन आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। जो आपको लगता है कि कोई ये बंदा गलत बोल रहा है उसको से आप दूर रहिए। हाँ, एक बात और भाई, जो आप 12 में है और मैट्रिक में है, सबसे पहले अपना मोबाइल से दूरियां बना के रखिए। मोबाइल भी रखिए तो हाय हल्लो से भी कम रहिए। जैसे कोई का जीएफ हो गई, फ़ोन करती है तो उसको माना करो कि मेरा लाइफ है, लाइफ के बढ़ के कोई नहीं है बाबू। देखो, तुम 9-10 में हो, कोई बच्ची 9 में है, तो क्या तुम 9 या 10 का रिलेशनशिप चल रहा है जीएफ का, तो देखो तुम उस लड़की का भी जो अति है लाइफ उसका तुम बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा मतलब है कि आप 3 मंथ रुक जाइए। क्या आप मोबाइल 3 मंथ नहीं चलाइएगा तो क्या आप भूल जाइएगा मोबाइल चलाना कि मोबाइल कैसा होता है। कि आप 3 मंथ लड़की लोग से बात नहीं कीजिएगा तो क्या वो आपको से ब्रेकअप कर लेगी। ये ऐसा सोचना गलत है, करने दो, क्योंकि भाई तुम्हारा लाइफ है, तुम अपना लाइफ कैसे जियोगे तुम पे डिपेंड करता है ना। एक बात देखो, एग्जाम्पल समझो। कभी आप लोग बचपन में पेड़ लगाए हैं? कभी बचपन में अगर आप लोग पेड़ लगाते होंगे तो किसी पेड़ को बड़ा होने में बहुत समय लगता है। किसी पेड़ को बड़ा होने में बहुत समय लगता है। बड़ा होने के बाद वो पेड़ सबसे पहले पत्तियां इतना डाल फेंकता है कि वो पेड़ से हम लोग को छाया मिलती है, ठीक है। उसके बाद उस पेड़ के पत्तियां के बीचे बीच फूल लगता है और फूल के बाद फल लगता है और फल के बाद जब बरसात आती है तब फल पकना चालू होता है, तब उसको हम खाते हैं या बेचते हैं। तो यही बात है, जो आपके पिताजी हैं आपको तो जन्म दिए, जन्म देने के बाद आपको खड़ा भी किए और खड़ा करने के बाद आपके पिताजी ये भी सोचें कि मेरे बच्चा को ऐसा बना दूं कि हमें वो बुढ़ारी में काम देवे। तो अब बताइए कि आपको पिताजी नर्सरी से लेकर 12 तक पढ़ाया, जॉब लगा, क्यों? पेड़ जो है आप हैं, पेड़ जो है आप है। आपको जब पिताजी खड़ा किए, क्यों? कि आप पिताजी का लाठी बनिए। आप मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं तो किसके बदौलत? पिताजी के बदौलत। आप बढ़िया मकान में रह रहे हैं, बढ़िया कार से चल रहे हैं, किसके बदौलत? पिताजी के बदौलत। तो आप अंतिम में जाकर जब पिताजी को लात मारिएगा, क्या अच्छा लगेगा? जब आप पिताजी को आप लात मारिएगा ना तो जो आपका भी बेटा होगा ना वही काम करेगा। क्योंकि कहावत सुने, जिसके घर में शराबी होता है, भंगेरी होता है, उसका बेटा वही लाइन पे चलता है, उसका बेटा वही लाइन पे चलता है। अगर आप सही हैं
अगर आप सही हैं तो आपका सब फैमिली सही होगा। जैसे मान लीजिए आप घर में बड़े भाई हैं, अगर आप बच्चे लोग को सामने आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा लोग क्या सोचेगा, जब मेरा भाई पढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे। बच्चा लोग बड़े भाई से देखकर सीखता है चलना, ठीक है। आप ही बताइए कि जब आप बचपन में एक बैग तो खड़ा नहीं हो गए होंगे, आपने आगे पैर पे चला होगा, फिर उसके बाद दीवार धरा होगा, उसके बाद आप धीरे 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 कद उठाया होगा। उसी तरह है कि आप ही बताइए कि किसी के साथ रहना और किसी के साथ गलत व्यवहार करना उचित बात नहीं है। अगर आपको भैया कहलाना है, दूसरा को बाबू कहना पड़ेगा तब भैया कहलाएगा। जैसे आपका भाई है, भाई लोग से बातचीत कीजिए, घर में रहिए, अच्छा व्यवहार रखिए। ये सब बेकार चीज़ है, आप मन लगा के पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या कौन पिताजी सोचेगा या किस लड़का या किस लड़की के बाप सोचेगी कि मेरी बेटा या बेटी पढ़े नहीं, उसके अच्छे संस्कार न मिले। अब बताओ, पहले के ज़माना में कोई पढ़ता नहीं था, अब का जनरेशन देख रहे हो बाबू कहाँ भाग रहा है। नौकरी के अलावा कुछ आप नौकरी ही ऐसा चीज़ है कि जो आपको गरीबी से बचा सकती है, गरीबी से बचा सकती है। तो आप इतना मेहनत कीजिए। लोहा को देखिए, लोहा को अगर लोहा को अभी पीटिएगा तो लोहा चपेगा नहीं, अगर वही लोहा को पूरा लाल करके आग में पीटिएगा तो लोहा फट फट चपेगा, क्योंकि उसकी जो एनर्जी पावर है कम हो चुकी है। तो वही हाल आपको में है। जितना आप मेहनत कीजिएगा, अरे गर्मी लग रहा है मेहनत करो, जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना ही आगे बढ़िएगा। लेकिन हाँ, मेहनत दो चीज़ में होता है, पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव के मतलब अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो गलत रास्ते पर ही जाइएगा, सही रास्ते पे जा रहे हैं तो सही रास्ते पे ही जाइएगा। हम जानते हैं कि गलत रास्ते पर अनेकों कठिनाइयाँ नहीं होती है, लेकिन सही रास्ते पर अनेकों कठिनाइयाँ होती है। क्योंकि लाइफ देखा देखी क्या है, अगर आप बहन के साथ भी बाजार जाइएगा तो कोई भी देखने वाला बच्चा सोचेगा या कोई भी बोलेगा कि जीएफ के साथ घूम रहा है। लेकिन ऐसा सोचना उनका काम है, जो आपका है वो कीजिए। देखिए मेरा मोटिवेशनल करना ये था कि जो बच्चे 10 या 12 में है वो अभी किसी के बात पे ना रहे, किसी के बहकावा में नहीं चले कि 100 का ऑब्जेक्टिव आ रहा है कि कितना ऑब्जेक्टिव आ रहा है। स्टूडेंट का काम है ओनली फॉर पढ़ाई करना। जब स्टूडेंट पूरा फुलफिल रूप से तैयार रहेगा, वो कहीं से सवाल देगा तो फाइट करेगा। उसको क्या मतलब है कि 100 का ऑब्जेक्टिव आ रहा है कि 50, वो बताए कौन करता है? जो पढ़ता नहीं है, जो पढ़ता नहीं है, जो पढ़ता नहीं है वो सब करता है। वो देखता है कि हटाओ ना कि बगल में लड़का आएगा तो अरे बौरा लड़का, वो पागल कुत्ता उसको काटा है साला, वो कैसे चेक करेगा कि बगल के लड़का तेज होगा। हम भाई आपको यही बताना चाहते हैं। देखिए आप मैट्रिक में हैं, आप इतना बढ़िया नंबर लाइए, इतना अच्छा नंबर लाइए कि बाप माई का सीना चौड़ा होए, रोड पे चले तो बोले कि फलानवा के बेटी बढ़िया नंबर लाई है। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, बहुत। अगर आपके पास क्षमता है तो 45 दिन में 2 बार एनसीईआरटी बुक खत्म कीजिए। रोज डेली एक ऑब्जेक्टिव पढ़िए ना, पढ़ने का टारगेट आप बनाइए ना। जब पढ़िएगा ना तो इतना आप मोटिवाइज होइएगा, जब पढ़ने से जब गुण खिलता है ना बाबू। देखिए किसी को भी बोलता है कि इसका दिमाग है, इसका जो कोई नहीं बोलता है इसका ललाट पढ़ने का ललाट चमकता है। आप पाउडर भी लगाइएगा तब वो चमकेगा, लिपस्टिक लगाइएगा तब वो चमकेगा। लेकिन जब कोई काला व्यक्ति है और गोरा नहीं है, जब वो पढ़ लेगा ना तो उसका नॉलेज चमकेगा। किसी को बाबू गोरा या काला का भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको देखना चाहिए उसके अंदर क्या नॉलेज है। क्या काला आदमी डीएम एसडीएम नहीं बन रहा है? इस सोचना गलत है। क्या काला आदमी राष्ट्रपति नहीं बन रहा है? क्या हरिजन व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन रहा है? क्या डॉन फमा राष्ट्रपति बन रहा है? जात पात ये बहुत बेकार चीज़ है। जो जात पात सोचते हैं गलत सोचते हैं। आप बच्चा लोग इस सब से दूर रहिए, जात पात से मतलब नहीं है। आप भी स्टूडेंट है, वो भी किसी का बेटा है। आप बिल्कुल ऐसा पढ़िए कि लगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपको एग्जांपल दे रहे हैं। सबसे पहले आप दिमाग को बस में कीजिए। आपको हम कल ही बताए थे कि मेमोरी 2 टाइप की होती है, पहला होता है लॉन्ग मेमोरी, दूसरा होता है शॉर्ट मेमोरी। शॉर्ट मेमोरी के एग्जांपल आपको बता दें, बचपन में आप जब बच्चा होंगे तो आपको कोई लड़का लड़की के बारे में जानकारी नहीं होगा, 1 से 5 तक मान लेते हैं। जब उस टाइम आप पढ़ते होंगे तो पूरा दिमाग आपका एकाग्र रहता होगा। किसी का मतलब लड़ाई झगड़ा भी हो रहा तो किसी चीज़ का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो जब पढ़ते होंगे तो पूरा ध्यान से सुनते होंगे, उसके बाद पूरा जो ध्यान में आता होगा दिमाग
दिमाग में सीधे इंटर करता होगा, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट मेमोरी, जो हमेशा के लिए याद है। क्या हम काका का भुलाएंगे? क्या आप काका का भुलाइएगा? क्या आप ABCD भुलाइएगा? नहीं भुलाइएगा। तो क्यों शॉर्ट मेमोरी और लॉन्ग मेमोरी की बात करते हैं, लॉन्ग मेमोरी के, जो हमेशा याद रहे, जो हमेशा याद नहीं रहे। लॉन्ग और शॉर्ट में कोई फ़र्क नहीं है। जो कोई बच्चा कहता है कि हमको भैया याद ही नहीं हो रहा है, देखिए याद नहीं हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? या तो बच्चा खूब सिगरेट पीता होगा, या तो कोई गलत काम करता होगा। अब बताए उसके अंदर जब एनर्जी नहीं है, या तो बच्चा जब वो पढ़ता होगा तो इंस्टा चलाता होगा या मोबाइल चलाता होगा। वो बच्चा प्रेजेंट ऑफ माइंड रहेगा तब तो उसको याद होगी ना, तब तो उसको याद होगी। देखिए बच्चा, मेरा जो चैनल है PK मोटिवेशनल्स है, मेरा जो इंस्टाग्राम में भी है PK मोटिवेशनल्स है। मैं एक नया यूट्यूबर नहीं हूँ, मानो कि एक हम नया खिलाड़ी हूँ, कभी भी गिर सकता हूँ। मैं डाल देखिए वो पेड़ का ढाल, उस पत्ती का एक छोटा सा भाग हूँ कि जब मन तब मैं फेंका सकता हूँ आसानी से, जब मन तब फेंका सकता हूँ आसानी से। मैं भी बाबू बच्चा लोग के पढ़ाता हूँ, मैं आपको इतना केयर कर सकता हूँ। मुझे लाइक और शेयर की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि मेरे थ्रू बच्चा, अनाथ से अनाथ बच्चा या गरीब से गरीब बच्चा मेरा यूट्यूब से पढ़े, जिसके पास पैसा नहीं हो। बाबू देखो, यूट्यूब पर हम हर एक फैकल्टी का पढ़ाई लाएंगे, 11, 12 जो होगा सब लाएंगे, लेकिन मेरे पास अभी सुविधा बहुत कम है। 1K सब्सक्राइब होना चाहता हूँ, वॉच टाइम होना चाहता हूँ। मेरा इतना वीडियो आप शेयर कीजिए कि मैं, आप छोटा भाई समझ के आप मुझे शेयर कीजिए या बड़ा भाई शेयर कीजिए कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरा शौक़ है कि हर बच्चा पढ़ेगा दुनिया के कोने कोने। जो बच्चा बोध है मैं उसको तेज कराता हूँ। तेज बच्चा को कभी मैं तेज नहीं कराता हूँ, बोध बच्चा को तेज कराता हूँ। मैं भांज नहीं रहा हूँ, मैं आपको अपना नॉलेज बांट रहा हूँ। मैं अपने इतने ही बात पर जानकारी अपने वाणी को विराम करता हूँ।